नमस्कार साथियों, अगर आपका टारगेट है यूपी होमगार्ड या कांस्टेबल भर्ती 2025-26 तो आज की यह वीडियो आपको छोड़नी नहीं है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल से जुड़े सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं और यहीं से सिलेक्शन का फर्क पड़ता है। इसलिए कॉपी पेन रेडी रखिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ताजमहल को विश्व विरासत स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था? बताइए कब घोषित किया गया था, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1983 में। कब घोषित किया गया था? 1983 में घोषित किया गया था। और दोस्तों, यह मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है जिसे सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए, बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लखनऊ। दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा को आसाफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है और इसका निर्माण अवध के नवाब आसिफ उद दौला ने 1784 में, कब? 1784 में बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3, बौद्ध धर्म का पालना क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म किस राज्य को कहा जाता है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, झांसी के किले का निर्माण किसने करवाया था? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव ने। किसने? ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव ने कराया था। और दोस्तों, यह किला 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? बताइए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है वह किस मुगल शासक ने की थी? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना अकबर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भीतरगांव मंदिर स्थित है? दोस्तों, भीतरगांव मंदिर किस स्थान पर स्थित है जो ईंटों से बना प्राचीन मंदिर है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कानपुर। दोस्तों, जो यह मंदिर है यह गुप्त काल में बनवाया गया था और यह मंदिर अपनी टेराकोटा मूर्तियों के लिए और नगर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7, कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, वर्तमान में वह किस जिले में है? चलिए बताइए। महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का, वह जगह कौन सी है इस टाइम में? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कुशीनगर। दोस्तों, कुशीनगर को 1994 में, कब? 1994 में देवरिया जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8, आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए, आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रयागराज में। दोस्तों, आनंद भवन जो था वह नेहरू परिवार का पैतृक घर था जिसे मोतीलाल नेहरू ने 1930 में बनवाया था। यह ऐतिहासिक इमारत अब संग्रहालय है। क्या है? संग्रहालय के रूप में इसे
बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? चलिए बताइए, किस शासक ने कराया था धमेक स्तूप का निर्माण? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। और दोस्तों ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। आगरा के किले का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? बताइए, किसने प्रारंभ कराया था? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अकबर ने। दोस्तों इस आगरा के किले का निर्माण 1565 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। बाद में इसे शाहजहां ने सफेद संगमरमर से इसमें कई सारे परिवर्तन कराए हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन से हैं? बताइए, कौन से ऐसी जगह इसमें है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। दोस्तों कौशाम्बी जो है वह हमारा जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 है हमारा, प्रसिद्ध रूमी दरवाजा कहां स्थित है? बताइए, रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लखनऊ में। दोस्तों रूमी दरवाजा कहां है? तो वह लखनऊ में है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इलाहाबाद किले का निर्माण किसने कराया था? बताइए, इलाहाबाद किले का निर्माण किसने कराया था? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अकबर ने। दोस्तों इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने कराया था और यह किला जो है यह गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम के पास स्थित है। किसके? संगम के पास स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? बताइए, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वाराणसी में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 15 है हमारा, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? बताइए, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 16 है हमारा, अटाला मस्जिद कहां स्थित है? बताइए, अटाला मस्जिद कहां स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जौनपुर में। कहां स्थित है अटाला मस्जिद? तो जौनपुर में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 17 है हमारा, मथुरा कला स्कूल किसके शासनकाल में अपने चरम पर था? बताइए, किसके शासनकाल में? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कुषाण वंश। दोस्तों कुषाण वंश के शासनकाल में मथुरा कला स्कूल अपने चरम पर था। और दोस्तों यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह स्वदेशी भारतीय कला शैली में पहली बार बुद्ध को मानव रूप में लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियों में दर्शाया गया था। और इस टाइम शासक जो था वह था कनिष्क। कौन था? कनिष्क था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 हमारा, आगरा स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? बताइए, किसने बनवाया था? आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नूरजहां। दोस्तों एतमाउद्दौला जो है वह कौन थे? तो नूरजहां के पिता थे और इनका मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19।
भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। चलिए बताइए, किस नदी के किनारे स्थित है हमारा अयोध्या। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सरयू नदी के किनारे। दोस्तों, सरयू नदी को घाघरा और मानस, दोस्तों घाघरा और मानस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कहां हुआ था, बताइए। ऋषभदेव जी का जन्म कहां हुआ था, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अयोध्या। दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे, उनका जन्म अयोध्या में राजा नाभ और रानी मरुदेवी के घर में हुआ था, इसलिए अयोध्या जैन धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। चलिए इसी से एक और प्रश्न निकलता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, कमेंट करके बताओ। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बांदा जिले में। कालिंजर का किला कहां है, वह बांदा जिले में है। चलिए प्रश्न नंबर 22 है हमारा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था, बताइए। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गुजरात विजय। दोस्तों 1572 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उनका प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित हस्तिनापुर वर्तमान में किस जिले में है, बताइए। हस्तिनापुर वर्तमान में किस जिले में है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मेरठ जिले में। दोस्तों वर्तमान में हस्तिनापुर कहां है, वह मेरठ जिले में था। और दोस्तों हस्तिनापुर महाभारत में कौरवों की राजधानी था। कौरवों की राजधानी रहा था हस्तिनापुर। चलिए प्रश्न नंबर 24 है हमारा। घोषिताराम बिहार कहां स्थित है, बताइए। घोषिताराम बिहार कहां स्थित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कौशाम्बी में। दोस्तों कौशाम्बी में है घोषिताराम बिहार। चलिए प्रश्न नंबर 25 है हमारा। वाराणसी स्थित दशाश्वमेध घाट का निर्माण किसने कराया था, बताइए। दशाश्वमेध घाट का निर्माण किसने कराया था, चलिए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पेशवा बाजीराव ने। दोस्तों जो ये दशाश्वमेध घाट है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां जो दैनिक भव्य आरती होती है वह विश्व प्रसिद्ध है। आपने कहीं ना कहीं इसका वीडियो जरूर देखा होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। बहू बेगम का मकबरा कहां स्थित है, बताइए। बहू बेगम का मकबरा कहां स्थित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अयोध्या फैजाबाद में। दोस्तों बहू बेगम मकबरा जो है वह पूरब का ताजमहल भी कहलाता है। पूरब का ताजमहल भी कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 है हमारा। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहां स्थित है, चलिए बताइए। रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहां स्थित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चित्रकूट में। कहां स्थित है, तो वह चित्रकूट में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। श्रृंगवेरपुर ऐतिहासिक स्थल कहां स्थित है, आपको बताना है, चलिए बताइए। श्रृंगवेरपुर ऐतिहासिक स्थल जो है वह कहां स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रयागराज। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। अकबर का मकबरा कहां स्थित है, बताइए। अकबर का मकबरा कहां स्थित है, चलिए बताइए।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सिकंदरा में। कहां स्थित है? तो सिकंदरा में है। दोस्तों अकबर के पिता का नाम बताइए। अकबर के पिता का नाम कमेंट करके बताइए। चलिए, प्रश्न नंबर 30 है हमारा, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान में कहां पर है आपको बताना है। चलिए, वर्तमान में वह कहां पर है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बिठूर कानपुर में। दोस्तों, यह हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी और भगवान राम द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद माता सीता ने यही शरण ली थी, जहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था और उनका पालन पोषण किया था। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 31, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है बताइए। बड़ा ही फेमस है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में। कहां है वह? फतेहपुर सीकरी में है। चलिए, प्रश्न नंबर 32 है हमारा, विख्यात भारत माता मंदिर कहां स्थित है बताइए। भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वाराणसी में। दोस्तों, विख्यात भारत माता मंदिर जो है वह वाराणसी में स्थित है और इस अनोखे मंदिर का निर्माण राष्ट्रवादी नेता बाबू शिव प्रसाद ने करवाया था और इसका जो उद्घाटन है वह 25 अक्टूबर 1936 को महात्मा गांधी जी ने किया था। इस मंदिर में देवी देवताओं की पारंपरिक मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि अविभाजित भारत का एक बड़ा संगमरमर का नक्शा है, जिसमें पहाड़ों, मैदानों, महासागरों को सटीक पैमाने पर दर्शाया गया है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 33, कालपी जालौन किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। कालपी जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है आपको बताना है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यमुना नदी के तट पर है। कहां है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 34, राजा लाइब्रेरी कहां स्थित है बताइए। राजा लाइब्रेरी कहां स्थित है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रामपुर में है। कहां है? रामपुर में है। चलिए, प्रश्न नंबर 35 है हमारा, मगहर जहां संत कबीर ने प्राण त्यागे थे किस जिले में है बताइए। मगहर किस जिले में है आपको बताना है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, संत कबीर नगर। दोस्तों, इस स्थान पर हिंदुओं द्वारा बनाई गई कबीर की समाधि और मुसलमानों द्वारा बनाई गई मजार एक दूसरे के बगल में है, एक दूसरे के बगल में स्थित है, जो सह अस्तित्व का एक अनूठा उदाहरण है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 है हमारा, देवा शरीफ किसकी दरगाह के लिए प्रसिद्ध है बताइए। देवा शरीफ किसकी दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वारिस अली शाह के लिए प्रसिद्ध है। और देवा शरीफ कहां पर है, कहां पर है यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, प्रश्न नंबर 37 है हमारा, अवध के प्रथम नवाब कौन थे। अवध के प्रथम नवाब कौन थे, चलिए बताइए। आपने कमेंट नहीं किया ना, इसका कमेंट नहीं किया, चलिए कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सआदत खान अवध के प्रथम नवाब थे। चलिए, प्रश्न नंबर 38 है हमारा, लाल किला कहां स्थित है बताइए। लाल किला हमारा कहां स्थित है, बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन परीक्षा में आ सकता है। जिसको नहीं पता है वो लोग इसको अभी जान लें। लाल किला कहां स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल सवाल। लाल किला कहां पर स्थित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दिल्ली में है। लाल किला कहां है, तो वह दिल्ली में है। दोस्तों,
लाल किले को किसने बनवाया था, इसको कमेंट करके बताओ। लाल किले का निर्माण किसने कराया था, कमेंट करके बताओ। जेके मंदिर टेम्पल, जेके टेम्पल कहां स्थित है बताइए। जेके मंदिर, जेके टेम्पल कहां स्थित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कानपुर में स्थित है जेके मंदिर। चलिए प्रश्न नंबर 40 हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था बताइए। पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था, तो वह वाराणसी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 41 है हमारा, लाठिया स्तूप कहां स्थित है बताइए। लाठिया स्तूप कहां पर स्थित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गाजीपुर में। कहां स्थित है, तो वह गाजीपुर में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 42 है हमारा, छोटा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था। बड़ा इमामबाड़ा के बारे में हमने अभी देखा था, छोटा इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली शाह ने। किसने, मोहम्मद अली शाह ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है हमारा, वाराणसी को विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर किसने कहा था बताइए। वाराणसी को विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर किसने कहा था, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मार्क ट्वेन ने। दोस्तों मार्क ट्वेन जो थे वो वाराणसी से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा था कि जो बनारस है वह इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है और उन सभी को मिलाकर 2 गुना पुराना दिखता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 44, शुक्रताल ऐतिहासिक स्थल किस जिले में है बताइए। शुक्रताल ऐतिहासिक स्थल जो है वह किस जिले में है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मुजफ्फरनगर। दोस्तों यह स्थल हिंदुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित ने महर्षि सुखदेव गोस्वामी के पवित्र श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनी थी और यहाँ पर एक प्राचीन अक्षय वट वृक्ष है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस पर कभी पतझड़ नहीं होती। क्या नहीं होती, पतझड़ नहीं होती है। चलिए प्रश्न नंबर 45 है हमारा, कनक भवन किस देवता को समर्पित है बताइए। कनक भवन किस देवता को समर्पित है आपको बताना है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राम सीता। दोस्तों कनक भवन जो है वह राम और माता सीता को समर्पित है और इसे सोने का घर भी कहा जाता है। क्या, सोने का घर भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 46 है हमारा, जहांगीरी महल कहां स्थित है बताइए। जहांगीरी महल कहां पर स्थित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आगरा का किला। जो आगरा का किला का परिसर है उसमें ही जहांगीरी महल है। चलिए प्रश्न नंबर 47 है हमारा, कांपिल्य फर्रुखाबाद, आज के टाइम में फर्रुखाबाद, उस टाइम कांपिल्य किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी बताइए। किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पांचाल की। दोस्तों आपने महाभारत में कांपिल्य नाम बार बार सुना होगा, वह किस राजा से संबंधित है, ये कहां पर आपने सुना है, चलिए बताइए। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था बताइए। 2 महान धार्मिक सम्मेलन जो है वो कहां पर किए गए थे हर्षवर्धन के द्वारा, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कन्नौज एवं प्रयाग में। कन्नौज एवं प्रयाग आज का प्रयागराज है। चलिए प्रश्न नंबर 49 है हमारा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की वास्तुकला का उदाहरण बताइए। दशावतार मंदिर जो है वह किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गुप्त काल की वास्तुकला का उदाहरण है दशावतार मंदिर। चलिए प्रश्न नंबर 50 है हमारा,
लाल किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, बताइए। लाल किले को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 2007 में। दोस्तों 2007 में लाल किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दोस्तों यहीं पर हमारे 50 प्रश्न जो है वह पूर्ण होते हैं। प्रश्नों का लेवल जो था वो थोड़ा कठिन था, लेकिन अगर आपने ये सारे प्रश्न अच्छे से देख लिए हैं तो ये पक्का है, अगर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न थोड़ा सा कठिन आएगा तो वह आप आसानी से कर पाओगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।